आज की कहानी का विषय है आत्मविश्वास। हमारा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करना है, जिससे आप किसी भी काम को करने में आत्मविश्वासी रहें और उस काम को पूरी लगन के साथ कर सकें। तो फिर चलिए इस कहानी को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस का अर्थ है अपने आप पर विश्वास करना, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना और ये मानना कि आप जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात मिल जाए, बल्कि ये एक कौशल है जिसे लगातार अभ्यास और सही मानसिकता से विकसित किया जा सकता है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक एंड माइंडसेट। आत्मविश्वास की नींव हमारे विचारों में होती है। हम खुद से जो बातें करते हैं वो हमारे आत्मविश्वास को या तो मजबूत करती हैं या कमजोर। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए, जैसे बार मैं ये नहीं कर सकता या मैं काफी अच्छा नहीं हूँ, बार मैं काफी अच्छा नहीं हूँ, तो उसे तुरंत पहचानें और उसे एक सकारात्मक विचार से बदल दें। खुद से पूछें, क्या ये विचार सच है? अक्सर जवाब डैश नहीं डैश होता है। रोजाना सुबह उठकर खुद से कहें, मैं सक्षम हूँ, मैं मेहनती हूँ, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूँ। ये घोषणाएं आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करती हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करें। उन चीजों पर ध्यान दें जो आपके पास हैं और जिनमें आप अच्छे हैं। अपनी सफलताओं, छोटी ही क्यों ना हो, को याद करें। ये सकारात्मकता की भावना पैदा करता है जो आत्मविश्वास के लिए ईंधन का काम करती है। असफलता को सीखने का मौका समझें। सफल लोग भी असफल होते हैं, लेकिन वे असफलता को अपनी काबिलियत पर संदेह करने का कारण नहीं मानते। वे इसे एक सबक मानते हैं और आगे बढ़ते हैं। यह मानसिकता आपको जोखिम लेने और प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। एक्नॉलेज अचीवमेंट्स एंड सेट गोल्स। छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करना और अपनी प्रगति को देखना आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है। स्मॉल अचीवेबल गोल्स निर्धारित करें। एक साथ बहुत बड़ा लक्ष्य न रखें, उन्हें छोटे छोटे कदमों में तोड़ दें। जब आप इन छोटे लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं तो आपको उपलब्धि की भावना मिलती है, जो आत्मविश्वास को तुरंत बढ़ाती है। सफलता की डायरी बनाएं। रोजाना या साप्ताहिक रूप से एक डायरी में उन सभी चीजों को लिखें जो आपने सफलतापूर्वक की हैं। इसमें ऑफिस का एक मुश्किल काम पूरा करने से लेकर नया कौशल सीखने तक कुछ भी हो सकता है। मुश्किल समय में ये डायरी आपको याद दिलाएगी कि आप कितने सक्षम हैं। मास्टर योर एरिया। किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करना आपको स्वतः ही आत्मविश्वास देता है। अपने काम या शौक में महारत हासिल करने के लिए लगातार सीखते रहें और अभ्यास करते रहें। जब आप जानते हैं कि आप किसी चीज में अच्छे हैं, तो आपका आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। पुरानी उपलब्धियों को याद करें। जब भी आप कम आत्मविश्वास महसूस करें, तो उन पलों को याद करें जब आपने कोई बड़ी चुनौती पार की थी या कोई बड़ी सफलता हासिल की थी। यह आपको वर्तमान चुनौती का सामना करने की शक्ति देगा। फिजिकल केयर एंड अपीयरेंस। आपके शरीर का ध्यान रखना और अच्छा महसूस करने वाला पहनावा पहनना भी मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को प्रभावित करता है। स्वस्थ जीवन शैली, पर्याप्त नींद लेना, संतुलित आहार खाना और नियमित रूप से व्यायाम करना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। जब आप शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करते हैं, तो ये सीधे आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। बॉडी पोस्चर। आत्मविश्वास दिखाने और महसूस करने का सबसे आसान तरीका है अपने पोस्चर को सुधारना। सीधे खड़े हों, कंधे पीछे और सिर ऊपर रखें। शोध बताते हैं कि डैश पावर पोस्चर डैश अपनाने से आपके शरीर में आत्मविश्वास बढ़ाने वाले हार्मोन का स्तर बढ़ता है। पहनावे पर ध्यान दें। जरूरी नहीं कि महंगे कपड़े पहने, लेकिन साफ इस्त्री किए हुए और अच्छी तरह से फिट होने वाले कपड़े पहने, जिनमें आप सहज और आत्मविश्वास महसूस करें। आपका पहनावा आपके आत्मसम्मान को दर्शाता है। ग्रूमिंग, साफ सफाई, बाल बनाना और खुद को अच्छे से तैयार करना, ये छोटी छोटी चीजें भी आपके आत्मविश्वास में बड़ा बदलाव ला सकती हैं, क्योंकि ये दर्शाता है कि आप अपनी परवाह करते हैं। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। तुलना आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब आप लगातार खुद की तुलना दूसरों से करते हैं, तो आप हमेशा खुद को कम आंकते हैं। हर व्यक्ति अद्वितीय है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति की यात्रा, क्षमताएं और परिस्थितियां अलग होती हैं। दूसरों के हाईलाइट रील को देखकर अपने डैश बिहाइंड द सीन्स डैश की तुलना करना अवास्तविक है। खुद पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी ऊर्जा दूसरों की उपलब्धियों पर ध्यान देने के बजाय अपनी प्रगति और सुधार पर लगाएं। आपका लक्ष्य कल के आपसे बेहतर बनना होना चाहिए, न कि किसी और जैसा। ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलें। अगर आप किसी की सफलता से ईर्ष्या महसूस करते हैं, तो उस भावना को इस सवाल में बदल दें, मैं उनकी सफलता से क्या सीख सकता हूं? ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलना एक शक्तिशाली आत्मविश्वास बूस्टर है। सोशल मीडिया से दूरी। सोशल मीडिया पर लोग अक्सर केवल अपनी सबसे अच्छी चीजें दिखाते हैं।
अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर आपका आत्मविश्वास गिर रहा है, तो कुछ समय के लिए इससे दूरी बना लें या अपने देखने के तरीके को बदलें। फेसिंग योर फियर्स। आत्मविश्वास का मतलब डर का न होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद कार्य करना है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आत्मविश्वास तब बढ़ता है जब आप नई चीजें आजमाते हैं और उन चीजों का सामना करते हैं जो आपको डराती हैं। छोटे कदमों से शुरुआत करें। उदाहरण के लिए, यदि आपको सार्वजनिक रूप से बोलने से डर लगता है तो पहले छोटे समूह में बोलें। सबसे बुरा क्या हो सकता है? अक्सर हमारा डर वास्तविकता से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। अपने डर के सबसे बुरे संभावित परिणाम पर विचार करें। आप पाएंगे कि ये अक्सर इतना बुरा नहीं होता जितना आपने सोचा था और आप इससे निपट सकते हैं। तैयारी ही आत्मविश्वास है। किसी भी प्रस्तुति, परीक्षा या महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए अच्छी तरह से तैयारी करें। जब आप जानते हैं कि आप पूरी तरह से तैयार हैं, तो डर अपने आप कम हो जाता है और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। टालमटोल से बचें। जिन चीजों से आप डरते हैं उन्हें टालने के बजाय तुरंत शुरू करें। टालमटोल न केवल काम को मुश्किल बनाता है, बल्कि ये आपके आत्मविश्वास को भी कमजोर करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप एक महत्वपूर्ण काम को नजरअंदाज कर रहे हैं। लर्न टू से नो। अपनी सीमाओं को जानना और जरूरत पड़ने पर ना कहना आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का प्रतीक है। अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करें। जब आप ना नहीं कह पाते हैं, तो आप दूसरों के काम को अपनी प्राथमिकताओं से ऊपर रखते हैं, जिससे तनाव बढ़ता है और आप अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं। सीमाएं स्थापित करें। ना कहना आपकी सीमाओं को स्थापित करने का एक तरीका है। ये दर्शाता है कि आप अपने समय, ऊर्जा और भावनाओं का सम्मान करते हैं। अपराध बोध महसूस ना करें। ना कहने पर अपराध बोध महसूस करने की जरूरत नहीं है। विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से मना करें। उदाहरण के लिए, अभी मेरे पास समय नहीं है, लेकिन आप किसी और से पूछ सकते हैं। जरूरत से ज्यादा प्रतिबद्धता से बचें। बहुत ज्यादा काम लेने से आपका प्रदर्शन खराब हो सकता है, जिससे आत्मविश्वास गिर सकता है। उतनी ही प्रतिबद्धताएं रखें जितनी आप अच्छे से निभा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज एंड स्किल्स। लगातार सीखना और विकसित होना आत्मविश्वास का एक अटूट स्रोत है। आजीवन सीखने वाला बने, नए कौशल सीखें, किताबें पढ़ें, ऑनलाइन पाठ्यक्रम लें। ज्ञान और कौशल आपको किसी भी स्थिति में अधिक सक्षम और तैयार महसूस कराते हैं। अज्ञानता स्वीकार करें। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ जानते हैं, बल्कि ये स्वीकार करना कि आप कुछ नहीं जानते और सीखने के लिए तैयार हैं। ये अपने आप में एक बड़ा आत्मविश्वास है। प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करें। केवल थ्योरी पढ़ने के बजाय अपने ज्ञान को व्यवहार में लाएं। अनुभव ही वो सबसे बड़ी चीज है जो आपको किसी भी क्षेत्र में आत्मविश्वास से काम करने की अनुमति देता है। सलाहकार की तलाश करें। ऐसे लोगों से सीखें जो पहले से ही उस क्षेत्र में सफल हैं जिसमें आप आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं। उनकी सलाह और मार्गदर्शन आपको तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा। सोशल एंगेजमेंट एंड इंटरैक्शन। दूसरों के साथ स्वस्थ संबंध बनाना और सामाजिक परिस्थितियों में सहज महसूस करना आत्मविश्वास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सकारात्मक लोगों के साथ रहें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, आपकी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं और आपको प्रेरित करते हैं। नकारात्मक लोग आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। आंखों का संपर्क। बातचीत करते समय आंखों में आंखें डालकर देखना आत्मविश्वास और ईमानदारी का प्रतीक है। इसका अभ्यास करें। अपनी आवाज और विचारों को व्यक्त करें। मीटिंग या समूह चर्चाओं में अपने विचारों को व्यक्त करने का अभ्यास करें, भले ही वे छोटे हों। अपनी बात को दृढ़ता और स्पष्टता से कहना आपके आत्मविश्वास को मजबूत करता है। सहानुभूति दिखाएं। दूसरों की बातों को ध्यान से सुनें और उनकी भावनाओं को समझें। जब आप दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ते हैं, तो आप सामाजिक परिस्थितियों में अधिक सहज महसूस करते हैं। लर्निंग फ्रॉम फेलियर एंड सेल्फ फॉरगिवनेस। गलतियां करना मानव स्वभाव है, लेकिन उनसे सीखना और खुद को माफ करना आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। गलतियों को सबक माने। हर गलती एक मूल्यवान सबक होती है। अपनी गलतियों को अपनी काबिलियत पर फैसला न माने, बल्कि उन्हें सुधारने का अवसर माने। आत्मदया। जब आप असफल होते हैं तो खुद को एक दोस्त की तरह सहारा दें, न कि एक कठोर आलोचक की तरह। खुद को माफ करें और स्वीकार करें कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। विश्लेषण, न कि आत्मालोचना। अपनी विफलता का विश्लेषण करें कि क्या गलत हुआ, क्यों हुआ और अगली बार आप क्या अलग कर सकते हैं। यह रचनात्मक प्रक्रिया है, जबकि आत्म आलोचना केवल आपके आत्मविश्वास को नुकसान पहुंचाती है। आगे बढ़ें। अतीत की गलतियों को पकड़े न रहें। एक बार सबक सीख लेने के बाद और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। हेल्पिंग अदर्स। जब आप दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, तो यह आपके अपने महत्व और मूल्य की भावना को बढ़ाता है। स्वयं सेवा। किसी नेक काम के लिए अपना समय देना या किसी को सलाह देना
आपको ये महसूस कराता है कि आप दुनिया में एक सकारात्मक योगदान दे रहे हैं। यह उद्देश्य की भावना आपके आत्मविश्वास को मजबूत करती है। अपने ज्ञान को साझा करें, अपने कौशल या ज्ञान को दूसरों को सिखाएं। शिक्षण की प्रक्रिया में न केवल आपका ज्ञान मजबूत होता है, बल्कि आप खुद को एक सक्षम व्यक्ति के रूप में भी देखते हैं। प्रशंसा करें। दूसरों की ईमानदारी से प्रशंसा करने की आदत डालें। जब आप दूसरों में अच्छा देखते हैं, तो आप खुद को भी अधिक सकारात्मक तरीके से देखना शुरू करते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने की यात्रा एक निरंतर प्रक्रिया है। इन सभी कारकों को एक साथ अपनाने से आप न केवल आत्मविश्वास महसूस करेंगे, बल्कि वास्तव में एक अधिक सक्षम, रिजिलिएंट, लचीला और प्रभावशाली व्यक्ति बन जाएंगे। याद रखें, आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, यह आपके भीतर की शक्ति है जिसे जगाने की जरूरत है। हमारी पूरी कहानी को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।